आनंदित रहो। और फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसका मतलब यह होता है कि वचन ना हर एक व्यक्ति को कहता है कि तुम क्या रहो, आनंदित रहो। हाँ, परिस्थितियां सबकी अलग अलग होगी ना, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, किसी की परिस्थिति एक दूसरे के समान नहीं होती, पर फिर भी वचन ना सबको एक बात कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आपको पता है ऐसा क्यों? हर घर में अगर आप जाओगे ना तो आपको अलग परिस्थिति नजर आएगी, अलग समस्याएं नजर आएगी, कुछ बीमारियां नजर आएगी, चिंताएं नजर आएगी, पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब होता है कि भले परिस्थितियां भिन्न हो, परिस्थितियां अलग हो, पर फिर भी एक चीज सब में एक जैसी होती है, वो है विश्वास। बोलो वो क्या होता है? और वो विश्वास ही है जो हमें आनंदित रहने के लिए मजबूर कर देता है। आमीन। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप आनंदित नहीं हो, इसका मतलब होता है विश्वास में कुछ गड़बड़ी आ गई है। अगर विश्वास मेरे जीवन में है ना, तो विश्वास कभी भी मुझे निराश नहीं होने देता। हालेलुया। पौलुस ने इस वचन को जब लिखा है फिलिप्पिस की पत्री में कि प्रभु में सदा, पौलुस कहा था पता है आपको? कश्मीर में नहीं था, घूमने नहीं गया था, अमेरिका में भी नहीं था। पौलुस कहा था जेल में। बोलो कहा था? तो सोचो ना, जेल में बैठकर वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब वो खुद जेल में था, इसका मतलब वो जेल में भी क्या था? आनंदित था, क्योंकि उसका विश्वास जीवित है। आमीन। तो वो विश्वास जो है ना मजबूर कर देता है हमें खुश रहने के लिए। हालेलुया। वो कभी हमें निराश होने नहीं देता। ध्यान देकर सुने। और इसलिए ना वो आनंद शैतान तभी चुरा पाएगा जब शैतान आपके विश्वास को चुराएगा। जब तक मेरा विश्वास मुझ में बना हुआ है, मेरे आनंद को कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास करें, दानियल रोया नहीं जब उसको ना शेर की मांग में डाल रहे थे। उसने हाथ पैर नहीं मारे, उसने वो गिड़गिड़ाया नहीं, उसने ना किसी के पैर नहीं पड़ा कि मुझे छोड़ दो। दानियल खुश था, उसको पता था कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका विश्वास उसमें जिंदा था। हालेलुया। जब तक आपका विश्वास आप में जिंदा है ना, शैतान आपको नहीं मार सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई मार नहीं सकता। हमारा विश्वास हमारे अंदर जिंदा होना आवश्यक है। हालेलुया। जब मैं इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विश्वास के बारे में ही कुछ वचन दिए, और मैं विश्वास करता हूं शायद हम सभी को जरूरत है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर आज और कल, यानी आज रात और कल रात, हम विश्वास के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। हालेलुया। तैयार है? चलो एक वचन को निकालें। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। अपने आप को परखो। हाँ, वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। समझ में आया वचन? ब्रदर, किसी के पास गुजराती बाइबल है तो गुजराती में पढ़ना इस वचन को। हाँ, तमारामा विश्वास छे के नहीं, तेनी परीक्षा તમે પોતે કરો। तेनी परीक्षा તમે પોતે करो। हालेलुया। हाँ, तमारामा विश्वास छे के नहीं। अभी ये वचन पौलुस किन को कह रहा है पता है आपको? ये पत्री उसने किसको लिखी है? नए लोगों को नहीं लिखी। ये नए विश्वासी नहीं है, ये कुरिन्थियों की एक कलीसिया है। हालेलुया। और जिस कलीसिया को बनाने वाला कौन है पता है आपको? खुद पौलुस। बोलो खुद कौन है? जिसका फाउंडेशन जो है ना वो पौलुस ने डाला है। हालेलुया। उनको सुसमाचार प्रचार करने वाला कोई मिशनरी दूसरा नहीं था, वो खुद पौलुस था। हालेलुया। एक अद्भुत सेवक जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है। आमीन। यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12। उसमें से एक पाप में मर गया। कितने रहे? 11। पर आपको पता है ये जो पौलुस है ना, उसकी जो सेवा है ना इन 11 से भी मैच नहीं करती। हालेलुया। उसकी सेवा ही अलग है। विश्वास करें, ये पौलुस जिसने एक कलीसिया को तैयार किया, और वो कलीसिया थी कुरिन्थियों की कलीसिया। बोलो कौन सी कलीसिया? और उस कलीसिया को जब पौलुस एक पत्री लिखता है ना, तो वो क्या बात करता है पता है आपको? बहुत अजीब बात है जो पौलुस कहता है। क्या कहता है वो? अपने आप को परखो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। हम सब लोग खुद को क्या समझते हैं?
विश्वासी। बोलो क्या समझते हैं? चर्च में आते हैं इसलिए हम खुद को क्या समझते हैं? है ना? हमने बपतिस्मा लिया इसलिए हम खुद को क्या समझते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं इसलिए हम खुद को क्या समझते हैं? विश्वासी। हम यीशु को मानते हैं इसलिए हम खुद को क्या समझते हैं? बहुत बार दूसरे हमें मसीह समझते हैं इसलिए भी हम खुद को क्या समझते हैं? विश्वासी। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, हर व्यक्ति जो चर्च में आता है ना, वो अपने आप को क्या समझता है? पर बाइबल यहां पर कहती है, पौलुस कहता है अपने आप को परखो। बोलो अपने आप को क्या करो? कि तुम विश्वास में हो कि विश्वासी कहलाना अलग बात है, पर विश्वासी होना अलग बात है। हालेलुया। परखने के लिए बात कर रहा है। बोलो किसके लिए बात कर रहा है? अगर आप विश्वासी होना, परखना जरूरी है। आमीन। एक आपको बताना चाहता हूं। देखो नाव में 12 चेले बैठे थे। कितने चेले बैठे थे? और रात के वक्त वो एक जगह पर जा रहे थे झील में से। वचन में लिखा है देर रात को बहुत गहरा अंधेरा था और अचानक उन्होंने किसी व्यक्ति को पानी पर चलते हुए देखा। क्या देखा? ध्यान देकर सुने। वो पहले तो वो डर गए, उनको लगा कौन है? भूत है। पर बाद में यीशु ने उनको पुकारा, डरना नहीं, कौन है? मैं हूं। यीशु ने कहा मैं हूं। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, ये 12 लोग अपना घर बार छोड़कर किसके पीछे आए थे? यीशु के। इसका मतलब इनका विश्वास किस पर था? बराबर है ना? ये यीशु के पीछे घूमते थे, यीशु के साथ रहते थे ना, और खुद को क्या समझने लगे थे? विश्वासी। बोलो क्या समझने लगे थे? पर उस रात क्या हुआ? यीशु पानी पर चल रहा है। यीशु किस पर चल रहा है? और तब यीशु ने, सारे चेले देख रहे कि ये यीशु है। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है पतरस। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया उस रात पता है? अपने विश्वास को परखा। हालेलुया। पतरस ने अकेले में उस रात क्या किया? अपने विश्वास को। वो क्या कहता है? हे प्रभु अगर तू है तो मुझे भी कह कि मैं पानी पर चलूं। हालेलुया। 11 लोग जो थे ना, वो समझ कर बैठे थे हम क्या है? विश्वासी। पर पतरस जो है ना, वो समझा नहीं, उसने परखा और खुद पानी पर चला। हालेलुया। जब हम अपने विश्वास को परखते हैं ना, तब बड़ी बातों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने विश्वास को परखता ही नहीं, उसके जीवन में कुछ नया होता नहीं। पौलुस कहता है परखो अपने विश्वास को, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? हालेलुया। एक वचन को निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, तब मूसा ने उत्तर दिया। ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा ने परमेश्वर को उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं अगर इजरायली लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, चमत्कार किसने देखा था? पेड़ जल रहा था फिर भी भस्म नहीं हुआ। यह चमत्कार किसने देखा है? मूसा ने। बराबर है ना? मूसा को पूरा विश्वास था कि ये कौन है, मुझसे जो बात कर रहा है वो कौन है। बराबर है ना? ये मूसा का अनुभव था कि मैं विश्वास करता हूं कि मुझसे कौन बात कर रहा है, पर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तूने मुझसे बात की। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? सब लोगों को सवाल है मेरा, जो पीछे बैठे बालकनी वाले, आप भी बताओ, विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? हाँ? अरे बोलो। हाँ? विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? 12 चेलों में से पतरस का विश्वास अच्छा था, यह कैसे पता चला? तो दिखा या नहीं दिखा? पूरी भीड़ में से एक औरत चंगी हो गई जिसको 12 साल की लहू बहने की बीमारी थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। तो इतनी भीड़ में से विश्वास दिखा या नहीं दिखा? यीशु, देखो ध्यान देकर सुने, विश्वास दिखता है। हालेलुया। विश्वास, आप जो जीते हो ना उससे तुम्हारा विश्वास दिखता है। बोलो विश्वास। हालेलुया। बहुत बार हम बहुत आत्मिक बातें करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? पर दिखता हमारे जीवन में दिखता नहीं। हालेलुया।
हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, गीत भी ऐसे गाते हैं ना, तेरे सामर से भर दे, है ना, कितना अच्छा गीत है ना। और थोड़ी बीमारी हुई तो गोली खाते हैं। तो सामर्थ्य कहां गई भाई? जिस सामर्थ्य से तुम भरना चाहते हो, गीत भी गाते हो, तेरे सामर्थ्य से, और डॉक्टर के पास जाते, तेरे इंजेक्शन से भर दे मुझे ना। देखो, विश्वास दिखता है, विश्वासी सच में हो या नहीं, आपकी कृति, आपकी क्रिया, आपके कामों के द्वारा दिखता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है परखो, बोलो क्या करो? परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए ना, जितने लोग, हमें लगता है कि हम बहुत सालों से विश्वास में हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम तो चर्च में जाते, हमारी दूसरी पीढ़ी है, तीसरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, हर चीज, आत्मिक चीज जो होती है ना, उसको संभालना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, शरीर है हमारे पास, है या नहीं? इसको संभालना पड़ता है या नहीं? पड़ता है या नहीं? हर चीज हम खुद को क्या करते हैं? संभालते हैं। ध्यान देकर सुने। वैसे ही ना, आत्मिक जीवन में जो मिलता है ना, उसे भी क्या करना पड़ता है? हाँ, तो प्रभु ने जो दिया है ना, उसको भी क्या करो? संभालो, जैसे हम खुद को संभालते हैं। एक वचन को पढ़ना, याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन पढ़े। याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, वचन 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, यदि काम के साथ न हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कौन कौन मरा हुआ है? इसका मतलब विश्वास मर सकता है? बोलो विश्वास मर सकता। तो कितने लोगों को पता है कि आपका विश्वास मरा हुआ है? क्योंकि विश्वास दिखता है। हालेलुया। जिनका नहीं दिखता उनका, अरे बोलो हालेलुया। दो प्रकार के विश्वास है, एक जिंदा और दूसरा, जो जिंदा है वो दिखेगा। बोलो जिंदा है वो, जो मरा है वो नहीं दिखेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का। ध्यान देकर सुनना। अभी हर एक व्यक्ति जो जीवित है, जितने लोग, कितने लोग जीवित है हाथ ऊपर करो। ओके, सब लोग हैं। ओके, मुझे एक बात बताना, मनुष्य कब मरता है? कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से मनुष्य मरता है? मुझे कुछ जवाब दो। कब कब मरेंगे मनुष्य? कभी भी किस कारण से मरता है? कौन कौन से कारण है? पहली बात कौन सी? बीमारी। और हाँ, गलती नहीं, कारण, ठोस कारण चाहिए। बीमारी एकदम परफेक्ट कारण है कि बीमारी की वजह से मनुष्य क्या होता है? मर जाता है। हाँ, उम्र पूरी होने पर, बराबर है ना, कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, फिर भी मनुष्य क्या हो जाता है? मर जाता है। और एक्सीडेंट में, बोलो किसमें? एक्सीडेंट में। और कुछ देखो, पानी में गिरना या इधर उधर से गिरना, ये सारी चीजें किसमें आती है? एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो एक्सीडेंट में भी मनुष्य मरता है, बीमारी में मरता है, उम्र पूरी होने के बाद भी मर जाता है। और आत्महत्या, वही ना चीज है, एक्सीडेंटली होता है वो। बोलो, और आत्महत्या से मरता है। और कोई मार दे, बराबर, कोई खून कर दे हमारा, तो भी मनुष्य क्या हो जाता है? और मुझे वो जवाब चाहिए जो बहुत जरूरी है एक्चुअली। हाँ, जोर से, क्या क्या? सुसाइड कर देता है। हाँ, वो तो हो गया, आत्महत्या करता है। और हाँ, भूख से मरता है। कैसे मरता है? मुझे एक बात बताओ, आप बीमार नहीं हो, आप क्या नहीं हो? आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है, आप आत्महत्या भी नहीं करना चाहते, आप कुछ गलत कर भी नहीं रहे हो, ध्यान देकर सुने, आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, पर आपको पता है फिर भी एक कारण होता है मरने का। क्या? अगर आपने खाना और पीना छोड़ दिया। बोलो क्या करना छोड़ दिया? आप भोजन करना छोड़ दो और पानी पीना छोड़ दो, कुछ दिनों में क्या होगा? बोलो क्या होगा? विश्वास भी इसलिए मरता है। आपको पता है, बहुत बार हम पाप नहीं करते। बोलो क्या नहीं करते? बीमारी पाप के समान होती है। बोलो किसके समान होती है?
जैसे बीमारी मनुष्य को मारती है ना, पाप भी मनुष्य को क्या करता है? मारता है। बहुत बार विश्वासी लोग क्या करते हैं पता है? जब मैं प्रभु में आता हूं, मैंने पाप छोड़ दिए। मैंने क्या छोड़ दिए? पाप छोड़ दिए। अब मैं दारू नहीं पीता, अब मैं गलत बात नहीं करता, अब मैं व्यभिचार नहीं करता। बराबर है, ये बहुत सही है, आप पाप नहीं करना, क्योंकि पाप मनुष्य को क्या करता है? आत्मिक जीवन में मार देता है। बोलो क्या करता है? पर केवल पाप ही नहीं मारता ना, आपको पता है बहुत बार ना हम पापों से दूर रहते कि नहीं ये मुझे मार देगा, हम गलत चीजों से दूर रहते कि ये मुझे मार देगा। पर आपको पता है आपके विश्वास को और एक चीज मार सकती है। जब विश्वास को लगने वाली चीजें आप नहीं खाते और नहीं पीते, तो धीरे धीरे आपका विश्वास क्या हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? तो कुछ चीजें जरूरी होती है जिंदा रखने के लिए। किसको? विश्वास को। बोलो किसको? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 17 को पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 17। अतः विश्वास सुनने से, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से और होता है। सुनना परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। विश्वास को जिंदा रखने के लिए क्या सुनना जरूरी है? क्या पढ़ना जरूरी है? जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बाइबल नहीं पढ़ता, वचन नहीं पढ़ता, आपको पता है, मुझे एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र था? परमेश्वर का। बोलो किसका पुत्र था? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को 40 दिन उपवास करने की? कितने दिन उपवास किए? क्या जरूरत थी? वो किसका पुत्र है? पर फिर भी उसने क्या किया? कितने दिन? क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास को जिंदा रखना चाहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र था? फिर भी रात को वो जाकर गेतसेमनी की बाग में क्या करता था? प्रार्थना। सुबह उठकर वो क्या करता था? क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना उसके विश्वास को जिंदा रखती थी। हालेलुया। जब वो दिन के समय मंदिर में जाता था ना, तो वो जाकर व्यवस्था की किताब को पढ़ता था। किसकी किताब को पढ़ता था? बाइबल में लिखा है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले। ये किसने कहा? ये किसने कहा? जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और कहा पत्थर की रोटी बना, तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या खाता था? वचन। बोलो क्या खाता था? अगर नहीं खाता तो बताता शैतान को। वो खाता था। अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए उसने उपवास किए। अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए वो प्रार्थना करता था। अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए यीशु मसीह वचन खाता था। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है तुम परखो। अगर तुम प्रार्थना नहीं करते, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते, अगर तुम उपवास नहीं करते, परखो कि तुम्हारा विश्वास जिंदा है या मर गया। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में छोड़ो सर, हम दिन में 4 बार खाते हैं। हफ्ता तो दूर की बात है, हम दिन में कितनी बार खाते हैं? 4 बार। कम से कम कितनी? कम से कम 3 बार तो खाते ही खाते हैं ना। तो अगर हफ्ते का अगर हिसाब लगाया जाए तो 7 गुना 3 अगर किया जाए तो 21 बार। बोलो कितनी बार? बराबर। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। 21 बार खाया। बोलो कितनी बार खाया? हाँ, तब हम जो है ना तरोताजा दिखते हैं। हालेलुया। तब हम में ताकत नजर आती है। मुझे एक बात बताओ, हफ्ते में हम कितनी बार खा जाते हैं? 21 बार। और वचन कितनी बार खाते हैं? वचन कितनी बार खाते हैं हफ्ते में? कब ना? कब? संडे। रविवार को आते हैं एक दिन, और फिर हफ्ते में एक दिन पूरा पेट भरकर क्या खाते हैं? वचन। और उनकी गाड़ी पूरे हफ्ते भर उसी वचन पर चलती है ना। बाकी कभी सोमवार को हाथ नहीं लगाएंगे बाइबल को, मंगलवार को हाथ नहीं, क्योंकि उनको लगता है आज का दिन, बाकी के दिन शैतान ने बनाए हैं ना। तो इसलिए एक ही दिन खुदा के लिए देते, बाकी दिन परमेश्वर को देते नहीं। होता है या नहीं ऐसा? बाइबल ऊपर करो, कितने लोगों ने लाया? ऐसे ऐसे अच्छी रीति से करो। बालकनी वाले भी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है। कुछ लोग होते हैं ना, मीटिंग खत्म होते ही घर में जाकर बाइबल को रख देते हैं। फिर जिस दिन मीटिंग होती है ना, उस दिन ढूंढना पड़ता है।
बोलो क्या करना पड़ता है? ढूंढना। क्योंकि हम कभी हफ्ते भर उसको हाथ लगाते, रोज उसको खाते, रोज उसको पढ़ते। आपको पता है बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, यह आपके विश्वास को जिंदा रखेगा। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा? आपका विश्वास मर जाएगा। आपका विश्वास। पौलुस इसलिए कुरिन्थियों को कहता है परखो अपने आप को, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। और एक वचन पढ़े, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 14 को पढ़े। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 14। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, पर वो कर्म न करता हो, कोई कहता है कि मुझे विश्वास है पर काम नहीं करता, कुछ कर्म नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? वो विश्वास कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। विश्वास के साथ ना काम जुड़े हैं। बोलो क्या जुड़े हैं? काम जुड़े हैं। ध्यान देकर सुनिए। मैंने निर्गमन की पुस्तक आपको पढ़ने के लिए बोला था कि मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस वचन को फिर निकाले, ध्यान देकर सुने, फिर पढ़ना उस वचन को। हाँ, तब मूसा ने उत्तर दिया, मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, हाँ, न मेरी सुनेंगे, ना तो मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, और कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। ध्यान देकर सुने, मूसा क्या बात कर रहा है? बताए, दर्शन किसने देखा? मूसा ने। परमेश्वर किसके पास भेज रहा है? इजराइल लोगों के पास। ध्यान देकर सुने, वो कहता है मैंने दर्शन देखा, मैं विश्वास करता हूं, पर वो लोग कैसे विश्वास करेंगे जिन्होंने देखा नहीं है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगर लोगों ने देखना है, विश्वास करना है ना, तो कुछ दिखना जरूरी है। हालेलुया। कि हाँ, इसे परमेश्वर ने दर्शन दिया है। आमीन। तो वो कहता है प्रभु वो मेरा भरोसा करने वाले नहीं है। आगे पढ़ना। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? यहोवा ने ऐसे नहीं कहा अरे जाना तू बता तो सही, जाकर उनको सुसमाचार तो बता, उनको वचन का प्रचार तो कर, उनको बता तो सही मैंने ऐसा चमत्कार देखा, वैसा चमत्कार देखा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। हाँ, पढ़े पढ़े आगे पढ़े। वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। परमेश्वर ने कहा एक काम कर, भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई, वो सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। और भागा। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़, उसकी पूंछ को पकड़, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, ये काम देखकर वो लोग विश्वास करेंगे कि तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। आपका विश्वास लोगों को दिखना जरूरी है। हालेलुया। केवल खुद को विश्वासी नहीं कहना। ध्यान देकर सुने, जो आप जीते हो, जो आप करते हो ना, उससे लोगों को क्या नजर आता है? आपका विश्वास। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कुछ? मैं आपको विश्वास की बातें करूंगा और समझो मैं ही बाहर जाकर समझो गलत बातें करूंगा या अविश्वास की बातें अगर करूंगा तो कोई मुझ पर, मेरे बोलने पर भरोसा रखने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको पता है यही चीज है जब बाइबल कहती है, एक बार क्या हुआ, पौलुस और उसके साथ कुछ लोग थे, एक टापू पे जा गिरे और वहां पर ठंड के दिन थे। वचन में लिखा है कि उन्होंने आग जलाई और आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां पौलुस लेकर आया और उसने उस लकड़ियों को डाला, वहां में से सांप निकला। बोलो क्या निकला? और उस सांप ने पौलुस के हाथों को क्या कर दिया? काट लिया। वचन कहता है वो लोग जो उसको देखने वाले थे ना, कहने लगे यार ये इतना पापी व्यक्ति है कि समंदर में से तो बच गया पर फिर भी परमेश्वर उसको क्या करना चाहता है। ये उनकी सोच थी। हालेलुया। क्योंकि वो देख रहे थे किसको? पौलुस को। बोलो किसको? कि ये पानी में से बचा है। बोलो किस में से बचा है? पर अभी इसको कौन मार रहा है? सांप। तो उनको लगता था ये पापी है, इसकी वजह से ये हो रहा है। पर बाइबल में ऐसा लिखा है उस जहरीले सांप ने उसको काट लिया और वो देख रहे थे अब मरेगा तब मरेगा, अब मरेगा तब मरेगा। बहुत देर तक उसने राह देखी पर वो मरा। तो उनका व्यू चेंज हो गया ना, उनका मन बदल गया। उन्होंने कहा यार ये पापी नहीं, ये तो कोई दैवी व्यक्ति है। हालेलुया। कि इतने जहरीले सांप ने काटा फिर भी कुछ हुआ। पौलुस का विश्वास दिख गया। बोलो पौलुस का विश्वास। हालेलुया। विश्वास दिखे लोगों को। आमीन। और बाइबल कहती है ना, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में
हो कि नहीं। इन दिनों में ना अपने आप को परखने की जरूरत है। अंत के दिनों तक एक चीज को हमें बरकरार रखना होगा, हमें बनाए रखना होगा, वो क्या है? विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ना उसने एक जगह पर ऐसा लिखा है, जब मैं उस वचन को सुनता हूं, पढ़ता हूं ना, तो बहुत मुझे बुरा लगता है कि प्रभु ने कैसे लिखा। एक पढ़े लूका उसका 18 और वचन 8 को पढ़ना। लूका उसका 18 और वचन 8। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। कितना डेंजर सवाल है प्रभु का। वो कहता है जब प्रभु आएगा क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लोगों को ना गलत फहमी है कि मैं विश्वास में हूं, पर दिखाओ अपना विश्वास, दिखाओ ना, अपने जीवन के द्वारा दिखाओ, अपने कामों के द्वारा दिखाओ। जो तुम करते हो ना उससे तुम्हारा क्या नजर आना जरूरी है? विश्वास। हालेलुया। और अगर वो नजर नहीं आता, इसका मतलब विश्वास मरा हुआ है। बोलो विश्वास नजर आना जरूरी है। आमीन। जब तक मेरा विश्वास लोगों को नजर नहीं आता, दूसरों को नजर नहीं आता, तब तक वो विश्वास जिंदा है ऐसे नहीं कह सकते। हालेलुया। क्योंकि बिना काम किए हुए, बिना क्रिया किए हुए विश्वास मरा हुआ है। वचन कहता है विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अपने विश्वास को जिंदा रखें। बोलो अपने विश्वास को जिंदा रखें। हालेलुया। परखने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मूसा ने जब इजराइल लोगों को बाहर निकाला मिस्र में से, कहां से? और कहा था कहां लेकर जाऊंगा? कनान। बोलो कहा? उनको जाते वक्त कहा परमेश्वर ने ऐसा देश दिया है ना, वहां दूध मिलेगा, मधु मिलेगा। हालेलुया। जहां दाख और दूध और मधु की नदियां। तो इजरायली लोग ना उसी सपने को लेकर जा रहे थे। हम कौन से देश जा रहे हैं? जहां दूध और मधु बहता है। हालेलुया। बहुत खुश थे ना कि मूसा हमें लेकर जा रहा है, परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है कनान के पास। और उनको विश्वास था कि हम विश्वासी है, इसलिए हमें कहां लेकर जा रहा है? कनान में। हालेलुया। चल रहे थे मूसा के साथ। 6 लाख लोग थे। बोलो कितने लोग थे? केवल पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग थे। तो लाखों की पब्लिक थी और सब मूसा के साथ जा रहे थे। और इस सपने को देखकर कि यार हम जा रहे हैं जहां दूध और मधु बहता है। आज भी बहुत सारे लोग सपना लेकर जा रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं? हाँ ना, कहां जा रहे हैं? हर एक व्यक्ति का सपना है ना कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सपना क्यों देखते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ता वो भी सपना देखता है मैं कहां जाऊंगा। जो रेगुलर चर्च में नहीं आता वो भी वही सपना देखता है मैं कहां जाऊंगा। कुछ लोग तो क्रिसमस के तारे होते हैं। कौन से तारे? क्रिसमस स्टार कब लगाते हैं पता है आपको? हाँ, 25 दिसंबर 24 तारीख से रात को लगा देंगे। कहां पर? चर्च के बाहर, घर के बाहर ना। उसको कौन सा स्टार कहते हैं? क्रिसमस स्टार। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं क्रिसमस के तारे, वो साल भर नजर नहीं आते, पर कब नजर आएंगे? क्रिसमस आया कि वो नजर आते हैं। आपको पता है वो क्रिसमस के तारे हैं। उनको बिठाओ नहीं, उनको लटकाओ बाहर। सच बोल रहा हूं मैं। उनको बिठाना नहीं, उनको आदर के साथ कहा क्या करो? ऊपर लटकाओ कि लोग देखे, भाई देखो ये क्रिसमस का क्या है? तारा है। ये साल भर नहीं रहता, पर ना क्रिसमस जैसे आया ये आ जाता है। शर्म भी नहीं आती लोगों को, खुद को मसीह कहते हैं ना, साल भर दिखते नहीं और खुद को कहते मैं विश्वासी हूं। मुझे सोचो, ये मरे हुए नहीं, ये सूखे हुए तारे हैं। ध्यान देकर सुने, इनका विश्वास केवल मरा नहीं है, पूरा सूख गए, हड्डियां भी सूख गई है इनकी। ध्यान देकर सुने, फिर भी खुद को विश्वासी कहते हैं। और ये भी लोग सपना देखते हैं कि मरने के बाद कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता कैसे जाएंगे। अरे भाई, यहां पर रोज घुटने टेककर 2-2 घंटे प्रार्थना करने वाला भी डाउट में जी रहा है कि जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और ये बिना प्रार्थना के, बिना चर्च में आने के ये सपना देखते कि हम कहां जाएंगे। तो ये कौन सी बात है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। हर व्यक्ति, मैंने आज तक एक व्यक्ति को मरने के बाद फोटो पर ऐसा नहीं दिखा नरकवासी। हर एक व्यक्ति के मरने के बाद फोटो पर क्या लिखते हैं? ऐसे हो सकता है
ऐसा संभव है या नहीं? हाँ, फिर क्यों लिखते हो? जो मरेगा वो स्वर्ग में ही जाएगा, हाँ या नहीं? अरे बोलो, तुम्हारी गारंटी है? अपनी खुद की गारंटी है? फिर भी मरने के बाद क्या लिखोगे? घर वाले क्या लिखेंगे? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रियलिटी है, ये सत्यता है। मैं आपको बताऊं, इस सपने को मत जिए। देखो, कनान में जाते वक्त इजरायली लोगों को भी लगता था कि हम विश्वासी हैं और कहा जाएंगे कनान में। आपको पता है उन लोगों में से कितने लोग कनान में पहुंचे? कितने? 6 लाख लोगों में से ज्यादा थे वो, पर उनमें से केवल कितने लोग पहुंचे? यहोशू और कालेब। बोलो यहोशू और बाकी सब रास्ते में क्या हो गए? मर गए। क्यों पता है आपको? क्योंकि उनका विश्वास भी क्या हो गया था? विश्वास की परख कब हुई पता है आपको? जब वो निकले ना, लाखों की संख्या में थे, बहुत खुश थे कि हम कनान जा रहे, कनान जा रहे, कनान जा रहे। अचानक क्या हो गया? परमेश्वर ने उनके विश्वास को परखा। बोलो परमेश्वर ने उनके विश्वास को परखा। सामने लाल समंदर आ गया। बोलो क्या आ गया? और जब सामने लाल समंदर आ गया ना, उनको समझ में आ गया आगे जाने का रास्ता, और पीछे कौन आ रहा है? फिरौन। बोलो कौन आ रहा है? और बीच में अटक गए। बोलो बीच में अटक गए। तब मूसा को क्या कहते हैं? हे मूसा, क्या मिस्र में कब्र कम थी कि हमें यहां मरने के लिए लेकर आया? हालेलुया। विश्वास मरा हुआ था। बोलो विश्वास कितने लोगों का? 6 लाख से भी ज्यादा। वहां पर इतने लाखों लोगों में एक व्यक्ति था जिसका विश्वास जिंदा था। वो कौन है? बोलो कौन है? वो कहता है परमेश्वर आज तुम्हारा कैसे उद्धार करेगा वो देखना। आमीन। एक व्यक्ति के विश्वास ने लाखों लोगों को बचा लिया। हालेलुया। कितने के विश्वास ने? एक व्यक्ति के विश्वास ने। सोचो, तब पता चला ये लाखों लोग जो है ना, भीड़, इसमें एक के पास भी विश्वास नहीं है। केवल किसके पास विश्वास था? ऐसी परिस्थितियां ना, उसमें परखा जाता है कि विश्वास किसके अंदर है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब भी परिस्थितियां विपरीत होगी ना, जो पहले निगेटिव बात करेगा ना, समझ लेना उसका विश्वास मरा हुआ है। बोलो विश्वास मरा हुआ है। जिसमें विश्वास है ना, वो कभी कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा। वो हर चीज में इतना भी दिखेगा ना, वो कहेगा कुछ होगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं दिखेगा ना, फिर भी कहेगा परमेश्वर कुछ करेगा। आमीन। और जिसमें विश्वास नहीं है ना, जिसका विश्वास मरा हुआ है ना, वो खुद भी डरेगा और दूसरों को भी डराएगा, क्योंकि उसका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। ध्यान देकर सुनिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। आज यही जरूरत है कि हम अपने आप को परखें, क्या हमारे जीवन में विश्वास है कि नहीं। हमारे कामों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा, हम जो कुछ करते हैं ना, उसके द्वारा समझ में आता है क्या हमारे जीवन में विश्वास है कि नहीं। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े काम करने से होता है। आमीन। विश्वास करें। अगर हम विश्वास करते हैं ना, तो विश्वास लोगों को दिखना चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूं, तो जितना मैं प्रचार करता हूं ना, वो सारे वचन मुझ में भी दिखना जरूरी है। मैं आपको विश्वास की बातें कहूंगा, और वहां पर घर पर वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पानी दिया, तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे ये नहीं चलता, मुझे बिस्लरी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो मेरा विश्वास क्या है? सच में मेरा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। क्योंकि अगर मुझे यह विश्वास नहीं है कि पानी से मुझे कुछ नहीं होगा, पानी से मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है पता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा ना, वो जहरीली चीजों को भी, प्राणघातक चीजों को भी खा लेगा, पी लेगा, फिर भी उसे पानी तो प्राणघातक होता नहीं है। फिर लोग पानी पीने पर भी विश्वास नहीं करते कि ये अगर पी लूंगा ना तो भी मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो विश्वास क्या है? मरा। जहर तो दूर की बात है, जहर सांप काटेगा वो दूर की बात है। हम तो मच्छरों से डरते हैं। हम किससे डरते हैं? हाँ, सांप तो बहुत दूर की बात है। एक मच्छर भी काट लेना तो 4 दिन बेड में पड़े रहते हैं हम। कितने दिन? तो सोचो ना, विश्वास जिंदा है या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। होता है या नहीं? हमारे खाने से, हमारे पीने से, हमारे रहने से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से पता चलता है कि हम विश्वास में है कि
मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, अगर तुम मसीह हो, तुम विश्वासी हो ना, तुम जो कुछ करते हो लोग देखते हैं। बोलो, लोग क्या करते हैं? बहुत सालों पहले जब मैं प्रभु में आया और मैं सेवा में आया, उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक बार तकलीफ होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर इतनी कमाल की चीज होता है ना। कौन? डॉक्टर। आप भले चंगे भी होंगे और डॉक्टर के पास आओगे ना, एक बीमारी ढूंढ के दिखाएगा। वो ढूंढेगा। क्या करेगा? आपको भी नहीं पता, पर वो ढूंढेगा। उसके पास वो टेक्निक है। हालेलुया। हम पुणे में सेवा करते, पुणे महाराष्ट्र में। हमारे चर्च का एक मेंबर है, ध्यान देकर सुने, अच्छा भला चंगा था, कुछ तकलीफ नहीं। एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में ना सरकारी दवाखाने वालों का कैंप था। बोलो क्या था? हाँ, तो उन्होंने रिक्शा घुमाई कि आज फुकट में आओ और चेक करके जाओ। क्या फुकट में आकर क्या करके जाओ? और मनुष्य का स्वभाव है, फुकट में अगर जहर भी मिला तो भी खा लेगा ना। फुकट सच बोलता हूं मैं, अगर गांव में जहर बांटा ना तो भी सोचेंगे यार लेकर रखता हूं, कभी काम आएगा। क्योंकि मिल कैसे रहा है? फुकट में। हाँ, फोकट की चीज जो है ना हम छोड़ते नहीं। तो वो अच्छा भला चंगा था, कोई टेंशन नहीं था। पर गांव में कैंप था सरकारी दवाखाने वालों का कि आओ और फुकट में क्या करके जाओ? चेकअप करके जाओ। उसके दोस्त ने उसे कहा, यार अपने गांव में कैंप है, चल ना जाएंगे। उसने कहा नहीं रे यार, कुछ नहीं, अरे फुकट में है, फ्री में है, क्या प्रॉब्लम है, जाकर चेक तो करके आएंगे। उसने कहा चल, तू कहता है तो जाएंगे, वैसे भी कौन से पैसे लगने वाले। गया जाकर अपने आप को चेक करवाया। आपको पता है डॉक्टर ने 2 बीमारियां ढूंढ निकाली। क्या निकाली? अब तक बिना गोली के जी रहा था। उस दिन से डॉक्टर ने कहा ये गोलियां लेनी पड़ेगी वरना मर जाएगा। तब तक बिना गोली के जिंदा था, उस दिन से गोली लेना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ? ये डॉक्टर ऐसी चीज होती है जो ढूंढ के निकालते हैं बराबर। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता। बाइबल में इसलिए लिखा है, मेरा धर्मी व्यक्ति विश्वास से जिएगा। बोलो किससे जिएगा? हमें जीने के लिए गोलियों की नहीं, किसकी आवश्यकता है? विश्वास की। हालेलुया। शरीर है तो बीमारी रहने वाली, तकलीफें रहने वाली, कमजोरियां रहने वाली, पर मैं आपको बताऊं गोलियों से बेहतर काम विश्वास करेगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं आपको, मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कुछ नहीं होगा, पर आपको बचाएगा आपका विश्वास। हालेलुया। आप ही का विश्वास आपको बचाएगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग ना ऐसे बातें करते कि 40 साल के बाद है ना बीपी शुरू हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ये हो जाता है, आंखें धुंधली होने लग जाती है। मैं ना ऐसे लोगों को सुनता ही नहीं। ये तेरे साथ होगा, मेरे साथ, क्योंकि मेरा विश्वास जिंदा है। हालेलुया। मेरा विश्वास। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं ना, वो टीचर सबको चश्मा लगा है। बोलो क्या लगा है? मेरे उम्र के या मेरे से थोड़े कम ज्यादा होंगे, सबको चश्मा लगा है। और मुझको देखते कहते सर तुमको चश्मा क्यों नहीं? तकलीफ हो रही है। मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरा क्या है? मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु सेवा किसकी कर रहा हूं? बुरा नहीं मानना ब्रदर। बुरा नहीं मानना। मैं ऐसे नहीं कहता जिन्होंने चश्मा लगाया है, हो सकता है। पर मैं आपको बताऊं एक चीज, सच बोलता हूं मैं सिस्टर, अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। सच बोलता हूं मैं, अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। बाइबल कहती है 120 साल का था मूसा। कितने साल का था? उसकी आंखें धुंधली ना, उसका शरीर कमजोर हुआ। वो जी किसके वजह से रहा था? विश्वास। बोलो किसकी वजह से? आपका विश्वास आपको हमेशा ताजा रखेगा। आपका विश्वास हमेशा आपको खुश रखेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। पौलुस और सिला को जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? हाँ, पैरों को अटका दिया, मारा हुआ था, अरे खून बह रहा था, अंधेरा था, और रात के समय बाइबल कहती है वो दोनों क्या कर रहे थे? बोलो क्या कर रहे थे? हम आराधना कब करते हैं?
जब भाई कीबोर्ड बजाएगा और ये भाई क्या बजाएगा, एक्टोपैड, तब हम क्या करेंगे। अभी जेल में कहां से लाएंगे एक्टोपैड? अरे बोलो, जेल में कौन कीबोर्ड बजाएगा आपके लिए? आराधना करने के लिए कीबोर्ड एक्टोपैड नहीं, आराधना करने के लिए आत्मा चाहिए। हालेलुया, विश्वास चाहिए। बोलो क्या चाहिए? पौलुस और सिला को पता था, अरे यार आराधना करनी है ना तो कोई भी परिस्थिति हो हमें रोक नहीं सकती। आमेन। विश्वास इसे कहते हैं। ध्यान देकर सुने, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। आमेन। परिस्थितियां आपके मन को बदल नहीं सकती, परिस्थितियां आपको चिंतित नहीं कर सकती, परिस्थितियां आपकी खुशी को नहीं छीन सकती। हालेलुया। मारा हुआ था, पीटा हुआ था, पैरों को अटकाया हुआ था, फिर भी पौलुस और सिला परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना। आमेन। और ऐसी आराधना की कि बाइबल कहती है ना, भूकंप आ गया और जेल के दरवाजे खुल गए, और इतना ही नहीं, उसी रात जेल के अधिकारी ने बपतिस्मा ले लिया। आमेन। उनके बंधन तो टूटे, पर जो पाप में था ना, उनके भी बंधन उन्होंने तोड़ दिए। आराधना बंधनों को तोड़ दी। कौन सी आराधना? जो विश्वास से की जाती है। हालेलुया। जो किससे की जाती है? विश्वास से। अभी पिछले दिनों में मैं बिहार में था। कहा? बिहार में। अल्पेश भी था मेरे साथ बिहार में। उसको याद है क्या नहीं मुझे नहीं पता। जब वहां पर वचन मैंने समाप्त किया, वचन खत्म हुआ, कुछ बच्चे थे उसके उम्र के, जवान लड़के और लड़कियां स्टेज पर थी। मैं स्टेज के नीचे उतरकर प्रचार कर रहा था। ध्यान देकर सुने, जब मैंने वचन को खत्म किया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया, और बस मुझे ऐसा लगा कि दुष्ट आत्माओं को यहां से भगाऊं। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू की, तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों में प्रकट होने लग गई। लोग उछलने लग गए, इधर उधर जा रहे थे। ध्यान देकर सुने, एक लड़की स्टेज पर थी। बोलो कहां थी? अब तक वो आराधना कर रही थी। अब तक क्या कर रही थी? और जैसे मैंने प्रार्थना शुरू की ना, दुष्ट आत्मा उसमें प्रकट हुई। दुष्ट आत्मा किसमें प्रकट हुई? वो क्या कर रही थी? परमेश्वर की। खुद के बंधन अगर आप नहीं तोड़ सकते तो लोगों की क्या खाक तोड़ोगे? समझ में आ रहा है? अगर आपकी आराधना आपके ही बंधन नहीं तोड़ सकती, हमारे ही बंधनों को नहीं खोल सकती, तो दूसरों के बंधन कैसे टूटेंगे? हालेलुया। वो उसे वहां से उठाकर कुछ बच्चे नीचे लेकर आए प्रार्थना करवाने के लिए। सोचो आराधना करने वालों की ये हाल है कि भूतों को लेकर नाच रहे हैं। किसको लेकर नाच रहे हैं? उनको ही नहीं पता हमारे साथ दूत है या भूत है। होता है, ऐसा है। जो प्रार्थना ही नहीं करते और आराधना कर रहे, क्या लगता है आपको दूत आपके साथ नाचेंगे? नहीं। आपको पता है आराधना करने के लिए भी खुदा की उपस्थिति होना जरूरी, विश्वास होना जरूरी, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही बंधन टूटते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारी आंखों से ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को हमने देखा है। इसलिए आज भी परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि दिखता है विश्वास। क्या आपका विश्वास दिख रहा है? आपके परिवार को दिख रहा है? आपके जो रिश्तेदार है उनको दिख रहा है? जो आपके बगल में रहते हैं उनको दिख रहा है? अगर नहीं दिखता तो आपका विश्वास मरा हुआ है। आपका विश्वास। मैं जब प्रभु में आया, ध्यान देकर सुने, मैं तो बचपन से मसीही परिवार में जन्मा था। बोलो कहां जन्मा था? हाँ। पर आपको पता है जैसे बड़ा होता गया ना, मैं तो बड़ा हो रहा था, विश्वास मर रहा था। विश्वास क्या कर रहा था? जवानी तक तो मेरा पूरा विश्वास मर चुका था। मैं जवान होने तक तो मेरा विश्वास क्या हो चुका था? 25 साल तक। बोलो कितने साल तक? चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, यूथ में जाता था। हाँ, जब क्रिसमस आता था ना, तो यहाँ पर जो डांस वगैरह नाटक वगैरह चलते थे ना, यहाँ नाटक करता था। आज बहुत सारे जवान क्या करते हैं? नाटक। चर्च में आकर क्या करते हैं? अरे बोलो, धर्मी होने का, आत्मिक होने का, और बाहर जाने के बाद शुरू हो जाता है उनका काम। ध्यान देकर सुनिए, मैं भी वैसे ही था। जब चर्च में आता तो नाटक करना बहुत पसंद था मुझे। हाँ, 25 साल तक मेरा विश्वास क्या था? मरा हुआ था। उस विश्वास ने मेरे जीवन में कुछ नया नहीं किया। ध्यान देकर सुनिए, पर जिस दिन से मैं प्रभु में आया, जिस दिन मेरा विश्वास खुदा ने फिर एक बार जीवित किया, आपको पता है उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु की सेवा में हूं। मैं सच कहता हूं, मैंने आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लिया, कभी हॉस्पिटल में नहीं गया। क्यों पता है आपको?
क्योंकि मैं विश्वास से जीता हूं। किससे जीता हूं? कुछ भी दो मैं खा लेता हूं। मैं कभी नाटक नहीं करता, मुझे बॉयलर नहीं चाहिए, अंगाउठी चाहिए, ये चाहिए, वो कुछ भी दो। मैं हमेशा कहता हूं आदमी छोड़कर सब खाता हूं मैं। क्या छोड़कर? हाँ, सब खाता हूं। लोगों के कितने नखरे हैं ना, मीठा नहीं चलता, तीखा नहीं चलता, मसाले वाला बंद कर दिया है ना, ज्यादा तेल वाला नहीं चलता, फिर जीते की उम्र जाओ। हाँ? ना, डॉक्टर ने सब बंद करवा के रखा है ना। आपको पता है डॉक्टर क्या क्या बंद करता है? तीखा खाना, मसाले वाला खाना, मटन खाना, चिकन खाना, फिश खाना, और क्या होता है? तेल वाला खाना, नमक भी खाना। तो चारा खाना शुरू कर दो, कम से कम जियोगे उससे ना, जो भेड़ बकरियां खाती है ना। आदमी जो खाता है वही अगर नहीं खाना है तो जीने का क्या मतलब है? मुझे बताओ। 500 रुपए की नोट खाओगे? अरे बोलो, 100 की खाओगे? खाने के लिए खाना चाहिए। बोलो क्या चाहिए? और ना ये सारी चीजें, अगर आपका विश्वास मरा हुआ है ना, शैतान आपको कुछ खाने नहीं देगा। मुर्दा कभी कुछ खाता है? मुर्दा कभी कुछ खाता है? तो आपका भी मुंह अगर बंद हो गया तो आप क्या हो चुके हो? मर चुके हो। बोलो क्या हो चुके हो? मुझे चाय नहीं चलती। पहले दारू पीता था। पहले क्या पीता था? अब क्या नहीं चलती? वाह रे वाह। मैं सच कहता हूं, मैं जब पाप में था ना, 1 बोतल 2 बोतल आने दो इतनी पीता था दारू। आज मैं चाय के लिए कभी नहीं कहता नहीं। 10 चाय भी एक दिन में पी गया ना, मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं। दारू अगर खुदा ने छुड़वा दी तो चाय क्या बिगाड़ सकती है मेरी? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास दिखता है। आमीन। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, जब हम खुदा को लोगों को दिखाना चाहते हैं ना, तो आपकी हर चीज दिखाएगी कि आप में विश्वास है कि नहीं। आमीन। मुझे एक चीज बहुत बार एक गवाही में देता हूं। उकाई पता है ना? उकाई, हम उकाई में ही है शायद ना, नजदीक में। एक बार क्या हुआ, उकाई डैम तो बहुत बड़ा है ना। हाँ, हम वडदा में थे। कहाँ थे? वडदा, वो उच्छल के पास। क्या हुआ, मीटिंग दोपहर में खत्म हुई और रमेश पास्टर है, उन्होंने मुझे कहा सर घूमने जाएंगे पानी में। बोलो कहाँ जाएंगे? वहां पर वो थोड़ा पानी है डैम का, तो जाएंगे, वहां पर नाव वगैरह होती है। तो उन्होंने कहा दोपहर का समय है सर, रात की मीटिंग है, तब तक घूम कर आएंगे 2-3 घंटे। हमने कहा ठीक है। मैं, मेरी पत्नी और रमेश पास्टर और एक फैमिली हमारे साथ थी, वो टीचर है, वो भी हमारे साथ आ गए। हम सब दोपहर में घूमने निकले। हम डैम पर गए, वहां पर एक नाव लगी हुई थी। रमेश पास्टर ने कहा मैं चला लेता हूं। मैंने कहा वाह, कोई टेंशन नहीं। हम जाकर बैठ गए। देखो ध्यान देकर सुने। जब नाव चलने लगी चलने लगी चलने लगी, हम थोड़ा बीच में आए और अचानक नाव में पानी घुसने लगा। नाव में क्या घुसने लगा? हमें बाद में पता चला नाव को इतना बड़ा होल था। क्या था? होल था और पानी अंदर आने लगा, पर वहां पर एक डिब्बा था। बोले क्या था? तो रमेश पास्टर ने मुझे देखा और कहा सर पानी निकालो। पानी क्या करो? निकालो। तो हम तो अभी बचना तो है, तो पानी निकालने लगे। आपको पता है हमारे साथ एक फैमिली थी ना, वो टीचर थी, वो डर गई। वो कहते अब क्या होगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, अब तो हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने उनको कहा तुम्हारा नहीं पता पर मैं तो बच जाऊंगा। बोले कैसे? क्योंकि मैंने मीटिंग की तारीख देकर रखी है। बोला हालेलुया, आने वाले दिनों में मीटिंग की तारीख देकर रखी है, तो मुझे पता है मीटिंग होगी। हालेलुया, मेरा विश्वास मुझे बचाएगा, तुम्हारा मुझे पता नहीं। हालेलुया। जब हम किनारे पर आए ना, तो पास्टर ने मुझे कहा पास्टर सर मैं भी डर गया था बोले, और मैं सच कहता हूं मुझे तैरना आता नहीं, फिर भी डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है विश्वास बचाएगा। हालेलुया। भले आप तैरना जानते हो, पर आपको पता है फिर भी डूब सकते हो, पर विश्वास आपको डूबने नहीं देगा। आमीन। पतरस कौन सा तैर रहा था? पतरस तो पानी पर, अरे विश्वास तैराता नहीं, विश्वास पानी पर चलाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परखो अपने आप को कि विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। ये विश्वास बहुत अद्भुत चीज होती है। आमीन।
मसीही जीवन केवल किस पर निर्भर है? विश्वास। अगर विश्वास नहीं है ना, मर गए। बोलो क्या हो गए? मर गए। शैतान किससे लड़ता है? जिनमें क्या है? विश्वास। बोलो क्या है? वो मुर्दों से लड़ता नहीं। ध्यान देकर सुनिए, उसको पता है ऑलरेडी मरे हुए हैं। जिनका विश्वास मरा हुआ है, शैतान की नजर में वो क्या है? मरे हुए हैं। शैतान उनसे लड़ता है जो विश्वास में जिंदा है। हालेलुया। और अगर आप में विश्वास है तो वो विश्वास आपको कभी डूबने, हारने, मरने नहीं देगा। आपका विश्वास आपको बचाएगा। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है उस कलीसिया को, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। छोटी छोटी चीजों से हम डरते हैं। बोलो क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? विश्वास। हाँ, मैंने मसीह लोगों को देखा है, सच बोलता हूँ। इसके घर में नहीं जाना, उसके हाथ का नहीं पीना, उसके हाथ का नहीं खाना। किसकी बात? मसीह लोगों की। हाँ, ये ऐसी सोच मसीह लोग। मैं आपको बता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। मसीह लोगों की सोच। सोचो, एलिया भूखा था। एलिया क्या था? उसको परमेश्वर ने कहा एक काम कर, अकाल पड़ा है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो एक काम कर, करिंथ के नाले के पास जा। बोलो कहा जा, वहां तुझे पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? एलिया ने कहा मैं बिस्लरी के सिवा नहीं पीता, इतना बड़ा दास हूं, नाले का पानी पीऊं? इतना बड़ा अभिषिक्त दास हूं, नाले का पानी पीने भेज रहा है मुझे? ऐसा कहा एलिया ने? एलिया को पता था जिंदा रहना है तो पीना पड़ेगा। नखरे छोड़ दो। हालेलुया। कितना भी अभिषिक्त दास हो, खुदा जो पीने देता है पी लो, और जो खाने को देता है वो खा लो। हालेलुया। आजकल मैं देखता हूं ना, अरे बाप रे, इतने बड़े नखरे प्रभु के दासों के। ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं पीता। सेवा बंद कर दे। क्या बंद कर दे? खुदा जहां भेजता है वहां खा, जो देता है वो पी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसे ही सेवा कहते हैं। एलिया ने नखरे नहीं किए, उसने गया, वो कहा गया? करिंथ के नाले के पास। नाले का पानी पी रहा है कौन? आजकल मुझे एक सेवक दिखाओ जिसकी सेवा एलिया के समान है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में एक ऐसा सेवक दिखाओ जिसकी सेवा किसके समान है? कोई नहीं है आज के जमाने में। पर नखरे एलिया से ज्यादा है। नखरे किससे ज्यादा है? सेवा एलिया से कम और नखरे एलिया से। अरे शर्म करो। क्या करो? हमें 5 स्टार होटल चाहिए, हमें मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, हमें 5 स्टार का खाना चलता है, हम तो ब्लैक वाटर पीते। अरे मरो तुम कहीं जाकर। सच बोलता हूं मैं, सेवा तो एलिया से कम है और नखरे एलिया से ज्यादा है। ये हो रहा है आज, हाँ या नहीं? अरे प्रचारकों के कपड़ों को देखोगे ना, आपको स्वर्गदूतों को लगता होगा प्रभु तूने तो हमें भी नहीं सिलवाया ऐसे। ना ऊपर से स्वर्गदूत देखते होंगे, यार ये प्रचारक इतने महंगे कपड़े पहनकर खड़ा है, प्रभु ने तो हमें भी नहीं दिए इतने अच्छे। ये आज के प्रचारकों के नखरे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा। काय की सेवा? काय की सेवा कर रहे हो? आपको पता है आजकल के बड़े प्रचारक जो है ना, वो बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं। बोलो क्या लेकर घूमते हैं? स्वर्गदूत क्या करेंगे? स्वर्गदूत क्या करेंगे? फिर खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए। सुरक्षा करना काम किसका है? और तुम क्या लेकर घूम रहे हो? तो स्वर्गदूत को क्या काम रहा? अरे बोलो। उनका काम सुरक्षा देना है ना। हाँ, पर इन प्रचारकों में क्या नहीं है? विश्वास। बोलो क्या नहीं है? कि स्वर्गदूत हमें बचा सकते, वो हमें सुरक्षा देते, विश्वास दिखता। अगर मैं 4 लोगों को बॉडीगार्ड कर लेकर घूम रहा हूं ना, तो दिखता है तुम्हारा विश्वास है या? तुम्हारा विश्वास अगर मरा हुआ है ना, तो तुम लोगों की बंदूक पर भरोसा रखोगे कि ये मुझे बचाएगी। आपको पता है एक दिन वही ठोक देगा तुम्हें। सच में बंदूक है भाई, किस पर भी चल सकती है। ऐसा है कि तुझे छोड़ देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान देकर सुने, विश्वास केवल किस पर रखो? भरोसा केवल किस पर रखो? दिखता है विश्वास। आजकल भाई तो बोल रहा हूं मैं, सेवा एलिया से कम और नखरे एलिया से यही चलेगा, वही चलेगा। एलिया को कहा गपचुप जाकर वहां से पानी पीना नाले का। हाँ, एलिया ने कहा ठीक है प्रभु, और सुबह शाम कौवा आएगा।
कौन आएगा? वाह रे वाह। अरे प्रभु, जोमेटो वालों को भेजता ना, पिज्जा बर्गर वालों को भेजता, ये किसको भेज रहा है? कौवे को। ऑनलाइन डिलीवरी वाले को भेजता तो खा लेता उसके हाथों से, तो किसको भेज रहा है? कौवे को। प्रभु ने कहा सुबह शाम कौन आएगा? हाँ, पर क्या खिलाएगा? बोलो क्या खिलाएगा? रोटी और मांस। हालेलुया। अरे खुदा कभी भी कुछ भी नहीं खिलाता। आपको पता है आज भी परमेश्वर के सेवक क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? चिकन मटन। ये वहां से शुरू है। कहां से? एलिया से। कौवे को भी पता था, तो लोगों को तो पता चलेगा ही कि परमेश्वर के दास वही खाते हैं, ऐसा वही से शुरू है ये बातें। हालेलुया। सोचो, एलिया इतना बड़ा दास होने के बावजूद नाले का पानी पीता और कौवे के हाथों से, कौवे के मुंह से क्या खा रहा है? मांस और रोटी। आपको पता है खुदा जो देता है ना वो अच्छा ही देता है। विश्वास रखे। बोलो क्या रखे? विश्वास। आमीन। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा ना सेवा के लिए, उसने कहा जिस घर में तुम्हें रखे उसमें रहना, जो दे उसे, कितना स्पष्ट रीति से कहा है, जो दे उसे क्या करना? नखरे करना नहीं। हालेलुया। हमें जिंदगी भर नहीं रहना है वहां पर ना, एक दिन के लिए जा रहे हो ना सेवा के लिए, खाओ जो देते हो खा लो, पेट भर लो ना, नहीं मिले वो भी खाओ, टेंशन मत लेना, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। विश्वास से जियोगे। बोलो किससे जियोगे? विश्वास से। तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा विश्वास दिखता है। आमीन। इसलिए ना वचन कहता है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में। ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, ये सेवकों के लिए भी है। आमीन। हम परखे अपने आप को कि हम विश्वास में है कि नहीं, यही विश्वास हमें बचाएगा। आमीन। इसलिए ना इसको परखने की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास के बारे में क्यों वचन दिया। शायद हमें जरूरत, तुम्हें नहीं हमें। बोलो किसको? मैं भी आता हूं उसमें ना, हम सभी को वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास जिंदा रहे। आमीन। अगर मर चुका है तो आज यीशु मसीह के नाम से वो विश्वास जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। पर जिंदा होने के बाद उस विश्वास को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी। जैसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हो? खाना खाते हो, पानी, वैसे ही उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए वचन को खाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, तब वो विश्वास जिंदा रहेगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप उपवास नहीं करते, तो धीरे धीरे विश्वास क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को जिंदा रखें, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बड़े बड़े काम किसके द्वारा होते हैं? विश्वास। अगर तुझ में राई के दाने समान विश्वास है, कितना? राई का दाना अगर मैंने इस चेयर पर रख दिया, लास्ट वाले को दिखेगा? नहीं। राई का दाना अगर मैंने ऐसे फेंक दिया और कहा ढूंढ के लाओ, मिलेगा? नहीं। पर आपको पता है कितना विश्वास? उतना ही विश्वास अगर तुम में है तो वचन कहता है पहाड़ को कहे कि वो समंदर में निकल जाए तो। बाप रे, कितना विश्वास! कहां से नजर आता है? स्वर्ग से। बोलो कहां से? कौन देखता है? अगर मेरे जीवन में राई के दाने इतना भी विश्वास हो तो भी खुदा को नजर आता, और इतने विश्वास के द्वारा काम कितना होता है? सर्दी खांसी भी नहीं जाती हमारी प्रार्थना से। तो सोचो विश्वास कितना भी नहीं है, क्योंकि इतना विश्वास पहाड़ को क्या कर सकता है? हिला। बोलो क्या असर कर सकता है? इसका मतलब कैंसर भी भाग जाएगा। कितने विश्वास से? इतना विश्वास अगर होगा ना, मुर्दा भी। कितना विश्वास! और तुम्हारी सर्दी खांसी भी नहीं अगर जाती तो इसका मतलब क्या होता है? विश्वास कितना भी नहीं है, मरा हुआ है। बोलो क्या है? दूसरों की बीमारियां बाद में भगाओ, पहले अपनी तो भगाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोगों को बहुत खुजली होती है दूसरे के लिए प्रार्थना करने की, पहले खुद के लिए तो करो ना।
अपने सिर पर भूत नाच रहे हो और दूसरों के भूत भगाते हो। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। मेरा विश्वास पहले मेरा फायदा करेगा। बोलो किसका फायदा करेगा? उसके बाद दूसरों का करेगा। हालेलुया। हाँ, खैरात बांटते मत फिरो, पहले मेरा विश्वास मेरे फायदे के लिए होता है। आमेन। कितना विश्वास? राई के दाने इतना। आमेन। बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। देखो तुम लोगों को देखना, अगर कोई आया ना प्रार्थना के लिए, उसको सर्दी खांसी है, बोलो क्या है, तो हमारी प्रार्थना कैसी होती है? देखो, यीशु के नाम से इसकी सर्दी और खांसी निकलने पाए, स्पर्श करो प्रभु और चंगाई दे दो। हमें लगता है इतनी प्रार्थना में हो गया, ये चंगा हो जाएगा। कैंसर वाला आया, कौन आया? हमारी आवाज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? यीशु के नाम से इस कैंसर को मैं डांटता हूं, निकल जा यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि बीमारी कैसी है? और तुम्हारी आवाज बड़ी होने से बीमारी भागने वाली? तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग ना भूतों को निकालते बड़ी आवाज, निकल जा यीशु मसीह। अरे वो तेरी आवाज को नहीं डरता, तेरे विश्वास से डरता है। हालेलुया। किससे डरता है? विश्वास इतना भी होगा फिर भी डरेगा भूत, फिर भी दुष्ट आत्माएं भागेगी। आवाज बढ़ाने से काम नहीं होता, विश्वास बढ़ाने से काम होता है। हालेलुया। बड़ी बीमारी रही ना तो बड़ी प्रार्थना होती है, छोटी बीमारी रही तो। अगर हम लाजर को जिंदा करने जाते ना तो 4 दिन प्रार्थना करते। कितने? उपवास और प्रार्थना। उसके कब्र के सामने आपको पता है सारे भूत आ जाते क्या चल रहा है देखने के लिए। आपको पता है यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की नहीं, उसने क्या किया? जाकर खड़ा हुआ, कहा पत्थर को हटाओ, और उसने कहा ए लाजर कम हियर। बाहर निकला। हालेलुया। लाजर बाहर निकला। बड़ा काम है ना, पर विश्वास भी कैसा है? बड़ा है। हालेलुया। ये एक शब्द की प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, केवल आज्ञा दी, हे लाजर उठ, पर बाहर निकला। मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया, वैसे ही आ गया। हालेलुया। वैसे ही बाहर आ गया। ध्यान देखने वाले डर गए, अरे ये किसको बाहर लेकर आया ना। विश्वास। आमेन। इतना भी होगा, बड़ा काम देखोगे। आमेन। अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो विश्वास क्या है? मरा हुआ है। इसलिए वचन कहता है अपने आप को कि तुम विश्वास में, केवल चर्च में आने से विश्वासी नहीं होते, बपतिस्मा लेने से विश्वासी। याकूब की पत्री में भूतों के बारे में लिखा है ना, उसको पढ़ना जरा, दूसरे अध्याय नहीं है वो। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय ना, वही है, वही लिखा है। तुम विश्वास करते हो? हाँ, बहुत अच्छा लिखता है। पढ़े पढ़े पढ़े, वही जो आपने पढ़ा था ना, उसके आगे ही मेरे ख्याल से। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही। कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? 19। 2 याकूब की पत्री उसका 2 और 19। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। याकूब क्या कहता है देखो, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, तो अच्छा करता है। तो तू क्या करता है? अच्छा करता है। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? किससे कंपेयर कर रहा है? किससे तुलना कर रहा है? विश्वासियों की तुलना किससे कर रहा है? दुष्ट आत्माओं से। तुम्हारा विश्वास और भूतों का विश्वास कैसा है? एक जैसा। बोलो कैसा है? शर्म आनी चाहिए। वो कहता है तुम्हारा विश्वास और किसका विश्वास एक जैसा है? दुष्ट आत्माओं का। आपको पता है, मैं सच बोलना चाहता हूं, मसीह लोगों से अच्छा विश्वास भूतों का है। किसका है? भूतों का। सच में यीशु को देखते थे फिर भी पहचान जाते थे कि कौन है। हे तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हमें क्यों सताता है? कौन पहचानते थे? पर मनुष्य को बोलना पड़ता था मैं परमेश्वर का क्या हूं? पुत्र। फिर भी विश्वास करते। तो हमसे अच्छे तो भूत है। हमसे अच्छे कौन है? कम से कम विश्वास तो करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। वो डरते हैं, विश्वास करके क्या करते हैं? हम तो कांपते भी, हम तो डरते भी। थाके हम हाले। गीत गाते हो ना? गाओ गाओ। धाके हम हाले दिल, हम हाले
यीशु देवा तो। ये मसीह लोग ना कमाल के हैं। क्या गीत गाते, धाके आमा हले बिल्कुल हम भूतों से भी नहीं डरते, तुझसे भी नहीं डरते। प्रभु धाके आमा हले, हम किसी के बाप से नहीं डरते। यीशु से भी नहीं डरते हम। धाके आमा हले बिल्कुल। इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए हम उपवास, इसलिए रेगुलर चर्च में, क्योंकि धाके आमा। अरे बोलो, ये हमारा प्रॉब्लम है। डरते ही नहीं परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? विश्वास। बोलो क्या नहीं है? भूत विश्वास रखते हैं, इसलिए क्या करते हैं? डरते हैं। बोलो क्या करते हैं? पर जिन्होंने डरना चाहिए वो नहीं डरते, क्योंकि क्या नहीं रखते? विश्वास। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप विश्वास करोगे तो एक दूसरे की निंदा, अगर आप विश्वास करोगे तो एक दूसरे का द्वेष, गुस्सा, लड़ाई अगर करते हो तो तुम्हारा विश्वास। समझ में आ रहा है कुछ? अरे हाँ या नहीं? एक चर्च में बैठते हो फिर भी एक दूसरे के चेहरे को देखते, प्रेज द लॉर्ड करते, सलाम लेते नहीं। यहां पर नहीं लेते, खाक परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। सच बोलो ना। जिनका यहां पर नहीं जमता उन्होंने सपना देखना छोड़ दो। कौन सा? स्वर्ग वाला। तुम 100% नरक में जाओगे। मैं सच बोलता हूं तुम्हें। हाँ, कहा जाओगे? हाँ, जो एक दूसरे के मुंह को देखना पसंद नहीं करते, जिनका यहां पर एक दूसरे से नहीं जमता, जो आज भी एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, सलाम नहीं करते, उन्होंने सपना देखना छोड़ देना, क्योंकि तुम तो तुम्हारे दोस्त के साथ जाओगे जो नरक में जाने वाला है, शैतान। समझ में आ रहा है कुछ? बाइबल कहती है अपने शत्रु पर क्या कर? बोलो क्या कर? तब कहा जाओगे। बोलो कहा जाओगे? यीशु मसीह को मारने वाले, उस पर थूकने वालों को यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये, क्योंकि यीशु को पता था शायद इनमें से भी कोई कहा आ सकता है, तो मुझे उससे भी प्यार करना होगा। आमेन, हालेलुया। मुझे उससे भी गले लगाना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, भले इसने थूका हो, मुझे मारा हो, मुझे गाली दी हो, मेरी निंदा की हो, मेरा अपमान किया हो, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि प्रभु को पता था, हो सकता है इसमें से भी कोई उद्धार को पाले और वो भी स्वर्ग में आ जाए, तो मुझे उसे भी गले लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वो खुदा का बेटा होकर ये कर सकता है, यार हम तो विश्वास है, हम क्यों एक दूसरे को क्षमा नहीं करते? नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गुलजदा की कलीसिया, क्यों परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहा है? अपने आप को विश्वासी कहना छोड़ दो, विश्वासी दिखाना शुरू कर दो। आमेन। विश्वासी कहलाने से कुछ नहीं होता, विश्वास दिखाने से होता है। विश्वास दिखता है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है अपनी कलीसिया से, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। कल रात फिर एक बार हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। आमेन। प्रार्थना के साथ आना कि परमेश्वर मुझसे बात करे। आमेन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आज फिर एक बार आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर आपके वचन पर विश्वास करके हम चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटा सा कोरस लेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। ई मेजर, ई मेजर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। विश्वास से जो दे बोलोगे, आंखों
सब मिलकर विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। हुकूमत की साजिशें न रोक मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। हाँ प्रभु जी, मुश्किलें कितनी भी हो,
पर असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम विश्वास रखते हैं, एक राई के दाने समान भी विश्वास अगर हमारे जीवन में हो, तो पहाड़ जैसी समस्याओं को हटते हुए हम देखेंगे, उखड़ते हुए हम देखेंगे। इसलिए पिता, आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं खुदा, कि होने दीजिए एक जयवंत जीवन जीने के लिए आप हमें सामर्थ से भरे करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर विश्वास कर हम चलने वाले बने। ऐसा होने दे। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।